बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, इसके पार्ट्स 1 to 8। ये हमारे लेक्चर के लिए टॉपिक होगा। तो ये एक्सरसाइज रिलेटेड टू है इनइक्वालिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। इसका फर्स्ट पार्ट है 3x + 1 < 5x - 4। अब आपने इसको सॉल्व करना है और इसके लिए ये करें कि अरेंज इस तरह कर लें कि x वाली टर्म के साथ माइनस साइन ना आए। तो इस तरह फिर इसको सिंप्लीफाई करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। इन केस अगर आप इस तरह अरेंज करेंगे कि x वाली टर्म के साथ माइनस साइन भी आ जाए, जब वो माइनस साइन ख़त्म किया जाएगा तो फिर इनइक्वालिटी साइन भी ऑपोजिट होगा। वहाँ पर अक्सर मिस्टेक होती है, इसलिए ये अवॉइड करें कि x के साथ माइनस साइन आए, बल्कि आप इस तरह अरेंज किया करें टर्म्स को कि आप देखें कि जब आपने प्लस माइनस करना है तो x वाली टर्म जो है ना पॉजिटिव आए। इसलिए मैंने 5x को लेफ्ट साइड में लाने की बजाय 3x को राइट साइड में लेके, ताकि x वाली टर्म माइनस ना आए। अगर 5x को लेफ्ट साइड में ले आते तो फिर 3x - 5x वो -2x हो जाना था। तो ये बात ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन ज़्यादा इजी लगेंगे आपको। तो ये 3x को राइट साइड में ले गए और -4 को लेफ्ट साइड में ला के प्लस कर दिया, तो 1 + 4 हो गया < 5x - 3x। तो 5 < 2x। तो ये 2x के साथ मल्टीपल है, लेफ्ट साइड में ओवर में आ गया, तो 5/2 पे < हो जाएगा x। अब देखो 5/2 जो है वो लेस है x से, तो डेफिनेटली फिर x इससे ग्रेटर होगा। तो बाद में फाइनली आप x को सब्जेक्ट बनाकर इसको आंसर लिख सकते हैं कि x इज व्हाट इज x लेस है और x ग्रेटर है। इस फॉर्म में आंसर लिख लें। तो 5/2 < x, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 5/2। और अब इसका सोल्यूशन सेट लिखोगे सेट बिल्डर नोटेशन में, सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू x। नेक्स्ट फिर ये सिंबल है सच दैट x इज ग्रेटर देन 5/2। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट है 4x - 10.3 < 21x - 1.8। ठीक है, एक बार फिर 4x को राइट साइड में लेके जाते हैं ताकि x के साथ माइनस साइन ना आए। तो 1.8 ये राइट साइड में माइनस में था, लेफ्ट साइड में आके प्लस हो गया। -10.3 इक्वल टू आ जाएगा 21x - 4x। ये 1.8 - 10.3 आ जाएगा -8.5 < 17x। अब ये 17x के साथ मल्टीपल है, लेफ्ट साइड में ओवर में आ जाएगा, तो -8.5/17 < हो जाएगा x। और ये -8.5 / 70, ये वैल्यू आ जाएगी -0.5 < x। अब देखिए कि -0.5 लेस है और x जो है वो ज़ाहिर इससे ग्रेटर है। फिर हम इसकी फाइनली जो आंसर लिखेंगे x इज ग्रेटर और इक्वल टू -0.5। और यही फिर अब सोल्यूशन सेट बन जाएगा x सच दैट x is greater or equals to -0.5। थर्ड पार्ट है, अब हमने सिंप्लीफाई करना है 4 - 1/2x ग्रेटर और इक्वल्स टू -7 + 1/4।
सबसे पहले तो ये करना है कि एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है ताकि ओवर से डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, ओवर में 1 आ जाए। तो मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा, ओवर में देखो 2 आ रहा है और 4, तो इसका एलसीएम आ गया 4। 4 इंटू 4 माइनस फिर 4 इंटू 1/2x ग्रेटर और इक्वल हो गया 4 इंटू -7 प्लस 4 इंटू 1/4x। ये 4 4 हो गया 16 माइनस 2 के साथ 4 कैंसिल करें तो 2 4 2 2 4, तो 16 माइनस 2x ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा 7 4 28, तो प्लस माइनस माइनस तो -28 प्लस लास्ट टर्म में से 4 और 4 कैंसिल हुआ तो प्लस फिर आ गया x। अब ये -28 इधर आके प्लस हो गया तो 16 प्लस 28 इक्वल ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा x प्लस 2x। तो 16 प्लस 28 हो गया 44, तो 44 ग्रेटर और इक्वल टू 3x। x की वैल्यू के लिए 44/3 ग्रेटर और इक्वल टू x आ जाएगा। इसका मतलब कि 44/3 जो है वो टर्म ग्रेटर है और इक्वल टू है x। अगर x को लिखें तो फिर x जो है वो लेस और इक्वल टू आ जाएगा 44, इसलिए इसका फिर आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन सेट x such that x is less or equals to 44/3। अब फोर्थ पार्ट है, हमने सॉल्व करना है x -2 इंटू 5 -2x ग्रेटर और इक्वल टू 6x -3 होल 1/2। तो सबसे पहले ये करें कि इस ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करें और ये लास्ट जो मिक्स नंबर है 3 होल 1/2 इसको हम लिख लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये फिर x -2 5 10, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 2 4x ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा 6x माइनस ये 3 2 6 6 प्लस 1 7, तो माइनस आ गया 7/2। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा इसका 2, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 4x और ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 6x माइनस 2 इंटू 7/2। अब ये मल्टीप्लाई करें तो 2x आ जाएगी फर्स्ट टर्म, -2 10 20 प्लस 2 4 8x और ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा 2 6 12x माइनस ये 2 और 2 कैंसिल हो गए तो माइनस आ जाएगा 7। अब 2x प्लस 8x हो गया 10x, तो 10x माइनस 20 ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा 12x माइनस 7। ये 10x को इस तरफ ले आए हम और -7 को यहां ला के प्लस कर दिया, तो -20 प्लस 7 ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा 12x माइनस 10x। तो -20 प्लस 7 हो गया -13 और इधर 12x माइनस 10x हो गया 2x, तो फिर -13 ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा 2x। x की वैल्यू फिर फाइंड करनी है तो -13/2 आ जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू x। इट मीन्स के -13/2 जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू x है, या इसको डिवाइड करने के बाद -6.5 आ जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू x। तो -6.5 जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू x है। इट मीन्स कि x जो है वो -6.5 से लेस होगा, लेस और ग्रेटर इक्वल होगा, तो इसलिए x लेस और इक्वल टू -6.5 और इसको सॉल्यूशन सेट में लिखें तो x सच दैट x लेस और इक्वल टू -6.5। कंप्लीट डिस्प्ले में आपको शो कर रहा हूं, अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट वगैरह इसका लेना हो
नेक्स्ट फिर फिफ्थ पार्ट है, हमने सॉल्व करना है 3x प्लस 2 ओवर 9 माइनस 2x प्लस 1 ओवर 3 इज ग्रेटर देन माइनस 1। सबसे पहले इसका हमने डिनोमिनेटर 1 करने के लिए, देखिए ओवर में आ रहा है 9 और 3, तो इसका एलसीएम हो गया 9, तो मल्टीप्लाई बाई एलसीएम 9 इंटू 3x प्लस 2 ओवर 9 माइनस 9 इंटू 2x प्लस 1 ओवर 3 ग्रेटर देन 9 इंटू माइनस 9। तो मतलब कि हर टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 9 और ये वाला 9 कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट टर्म में रह गया 3x प्लस 2, फिर माइनस 3 से अगर 9 को कैंसिल करें तो 3 3 आर होता है 9, तो माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 9 इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस 9। तो अब 3x प्लस 2 और माइनस 3 के साथ 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 2 आर 6x, और माइनस प्लस फिर हो जाएगा ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, 3 1 आर 3 ग्रेटर देन माइनस 9। इसके बाद देखिए कि 3x माइनस 6x, 3x माइनस 6x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3x, और प्लस 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 1। तो इस तरह नेक्स्ट स्टेप फिर इधर आ जाएगा माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 9। अब ये माइनस 3x को राइट साइड में ले जाएं x की टर्म को पॉजिटिव करने के लिए, और राइट साइड में जो माइनस 9 है उसको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, यहाँ के ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस 1 प्लस 9 ग्रेटर देन हो जाएगा 3x, तो माइनस 1 प्लस 9 हो जाएगा 8, 8 ग्रेटर देन 3x। x की वैल्यू के लिए 8 ओवर 3 ग्रेटर देन हो जाएगा x, इसका मतलब 8 ओवर 3 ग्रेटर है x से, तो x फिर जो है वो लेस देन हो जाएगा 8 ओवर 3 से। तो इसका फिर सोल्यूशन सेट आ जाएगा x सच दैट x इज लेस देन 8 ओवर 3। काफी इजी क्वेश्चन है, मुझे तो लग रहे हैं, और आपको भी इजी ही लगेंगे इंशाल्लाह ताला। और अब मैं इसका डिस्प्ले शो कर रहा हूँ, आपको नोट डाउन करने में आसानी हो जाए। तो ये है इसका फिफ्थ पार्ट। सिक्स पार्ट है, अब हमने सॉल्व करना है 3 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 लेस देन 5 इंटू 3x माइनस 2। सबसे पहले आसान सा काम है कि ये ब्रैकेट्स के बाहर जो नंबर्स हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो इन ब्रैकेट्स की टर्म्स को इन नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये देखिए 3 2 आर 6x, फिर प्लस 3 1 आर 3, और फिर माइनस 2 2 आर 4x, और फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2 5 आर हो जाएगा 10, तो माइनस 10 लेस देन हो जाएगा। आगे चलिए, ये नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन है, 5 3 आर हो गया 15, 15x ये टर्म आ गई, और प्लस माइनस माइनस 5 2 आर 10, ये इनकी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद ये टर्म्स आ गई हैं। अब 6x माइनस 4x, 6x माइनस 4x होता है 2x, प्लस 3 माइनस 10 होगा माइनस 7, तो 2x माइनस 7 लेस देन हो जाएगा 15x माइनस 10। ये 2x को इधर ले आए और माइनस 10 को यहां ला के प्लस कर लें, तो नेक्स्ट टाइम में फिर माइनस 7, ये माइनस 10 था, यहां आके हो गया प्लस 10 लेस देन 15x माइनस
ये 2x प्लस है, इधर राइट साइड में आके हो गया माइनस, तो 15x माइनस 2x। अब -7 + 10 हो गया 3, और यहाँ पर 15x माइनस 2x हो गया 13x। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 3 is less than 13x। हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो 13 जो x के साथ मल्टीपल है वो 3 के ओवर में आ जाएगा, तो 3/13 लेस देन हो जाएगा x। अब 3/13 जो है वो लेस देन x है, इट मीन्स के x जो है वो 3/13 से ग्रेटर हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन 3/13, और इसका फिर सोल्यूशन सेट आ जाएगा x सच दैट x इज ग्रेटर देन 3/13। सेवंथ पार्ट है। अब हमने सॉल्व करना है 3 into x minus 7 minus x minus 2 greater than -2 into x plus 4। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करें, तो ये इसको 3 के साथ x minus 1 को मल्टीप्लाई करें तो 3x माइनस आ जाएगा 3, फिर माइनस साइन के साथ x minus 2 को मल्टीप्लाई करें तो -x, और माइनस माइनस हो जाएगा +2, ग्रेटर देन -2 से मल्टीप्लाई करें -2x, और माइनस प्लस -2 4 आर 8। अब 3x माइनस x, 3x माइनस x होता है 2x। इसी तरह -3 + 2, तो -3 + 2 हो जाएगा -1, ग्रेटर देन -2x -8। अब ये -2 जो है इसको लेफ्ट साइड में लाके आप प्लस कर लें, और यहाँ पर जो -1 है इसको आप राइट साइड में ले जाएं, तो 2x + 2x ग्रेटर देन हो जाएगा फिर -8 + 1, तो 2x + 2x हो गया 4x, 4x इज ग्रेटर देन -7, x ग्रेटर देन आ जाएगा -7/4। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट आ गया x such that x is greater than -7/4। एट पार्ट है 2/3x plus 2/3 into 5x minus 4 greater than -1/3 into 8x plus 7। सबसे पहले ये काम करेंगे कि ये जो मिक्स नंबर है इसको इम्प्रॉपर में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 2s are 6, 6 + 2 हो गया 8, 8/3x plus 2/3 into 5x minus 4 ग्रेटर देन -1/3 into 8x plus 7। तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप में ये मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इसके अलावा कोई चेंज नहीं की गई। अब देखिए कि 3 जो है वो हर टर्म के ओवर में आ रहा है, हर टर्म के ओवर में 3 है, तो 3 को कैंसिल कर देंगे हम। 3 को कैंसिल करें तो नेक्स्ट फिर आ जाएगा 8x plus 2 into 5x minus 4 ग्रेटर देन हो जाएगा -1 into 8x plus 7। अब ये 2 के साथ 5x minus 4 को मल्टीप्लाई करें, 8x प्लस आ जाएगा, फिर 2 5s are 10x, फिर प्लस माइनस आ गया -2 4s are 8, ग्रेटर देन हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो -8x, और माइनस प्लस हो जाएगा -1 into 7 7, तो -7। ये स्टेप आ गया। इसके बाद देखिए कि 8x plus 10x कितना होता है, 8x plus 10x होता है 18x, -8 ग्रेटर देन हो जाएगा -8x -7। नेक्स्ट स्टेप में ये -8x जो है इसको लेफ्ट साइड में ला के प्लस कर लें, तो 18x प्लस हो जाएगा 8x ग्रेटर देन, ये -8 जो है राइट साइड में आके प्लस हो गया, तो -7 + 8।
18x प्लस 8x होता है 26x। सो 26x इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि x इज ग्रेटर देन 1 ओवर 26। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट आ गया x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 ओवर 26। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ये क्वेश्चन और ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।